चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में कूदते हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल के फैक्ट्स याद रखना सच में कभी-कभी कितना बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? लंबे लंबे नाम, अलग अलग जगहों की इतनी लंबी लिस्ट्स और उन्हें बिना भूले दिमाग में फिट करना, ये किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन कठिन तथ्यों को याद करने की एक ऐसी चाबी मिल जाए जो दिमाग के इस ताले को एक ही झटके में खोल दे? आज सोच सामग्री के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एक ऐसी शक्तिशाली मास्टर ट्रिक को डीकोड करेंगे जो ज्योग्राफिकल नामों को याद रखने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देगी। यहाँ पूरा फोकस ऐसी स्मृति तकनीकों पर है जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एक आसान, मजेदार और हमेशा याद रहने वाले फॉर्मेट में बदल देती हैं। तो यहाँ आती है सबसे मेन बात, एक सवाल जो इस पूरी चर्चा के बीचों बीच है। राजस्थान की इन तमाम झीलों के नाम तुरंत एक ही बार में और बिना किसी कंफ्यूजन के आखिर याद कैसे किए जा सकते हैं? राजस्थान जो अपने इतिहास और इतनी विशाल ज्योग्राफिकल वैरायटी के लिए मशहूर है, वहाँ कई सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। एग्जाम्स के लिए हो या जनरल नॉलेज के लिए, इन सभी नामों को लाइन से याद रखना बिल्कुल आसान काम नहीं है। अक्सर एक नाम दूसरे के साथ मिक्स हो ही जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी बोरिंग, रटने वाली लंबी प्रोसेस में नहीं छिपा है। इसका हल एक बेहद सटीक और मजेदार तरीके में है, एक ऐसी ट्रिक जो इन नामों को दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित कर देगी। तो चलिए अपने पहले मुख्य पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, द मास्टर कोड। यही वो कोड है जो दिखाता है कि ये टेक्निक इतनी सक्सेसफुल क्यों है। एक छोटा सा सटीक वाक्य, ट्रिक लेके DP0 जरा फंसा लो। इसको थोड़ा जोर से बोलकर देखिए। इसमें एक अजीब सी लय है, एक रिदम है, राइट? ये इतना कैची है कि इसे बोलना बिल्कुल किसी गाने की धुन गुनगुनाने जैसा लगता है। और सच बताएं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस एक छोटे से सेंटेंस ने अपने अंदर पूरे राजस्थान की प्रमुख झीलों के नामों का पूरा मैप समेटा हुआ है। ये दिमाग पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालता, बल्कि एक खेल की तरह जानकारी को सामने रखता है। एक बार ये हाँक लेके DP0 जरा फंसा लो, जुबान पर चढ़ गया, तो समझिए आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। अब इसमें सबसे कमाल की बात देखिए कि इस लयबद्ध लाइन की शुरुआत कैसे होती है। इस मास्टर कोड का सबसे पहला शब्द है लेके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कोई ट्रिक याद करते हैं ना, तो अक्सर कुछ दिन बाद दिमाग भूल जाता है कि यार ये ट्रिक आखिर थी किस टॉपिक के लिए। लेकिन ये ट्रिक, ये अपने आप में बेहद चतुर है। यहाँ लेके शब्द को सीधे लेक यानी झील से जोड़ दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोड शुरू होते ही दिमाग को तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि आगे आने वाली सारी जानकारी झीलों से जुड़ी है। यह शब्द एक इंडेक्स टैग की तरह काम करता है, तो भविष्य में किसी दूसरी चीज के साथ इसका कोई भ्रम पैदा होने का चांस ही नहीं बचता। तो चलिए अब आते हैं दूसरे चरण पर, डीकोडिंग द सिलेबल्स। यहां हर एक अक्षर को खोलेंगे और उसमें छुपे भौगोलिक नामों को समझेंगे। आइए इस मास्टर कोड के DP0 वाले हिस्से का विश्लेषण करते हैं। यहां जो पहला ध्वनि संकेत है D0, वो सीधे ले जाता है डीडवाना झील की तरफ, और ठीक इसके बाद आने वाला P0 सीधा मैप करता है पिछोला झील पर। ध्यान दीजिए कि कैसे ये दो बेहद आम अक्षर D और P एक साथ आकर दिमाग को तुरंत दो सबसे इंपॉर्टेंट झीलों का नाम याद दिला रहे हैं। अब इन नामों को अलग से घंटों बैठकर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, जो है जरा। यहाँ पहला अक्षर ज दर्शाता है जय समुंदर झील को, और ठीक इसके बाद का अक्षर रा इशारा करता है राज समंदर झील की ओर। यहाँ एक अजीब सी कॉमन बात नोटिस की जा सकती है, इन दोनों ही नामों के आखिर में समंदर आता है। ये कॉमन फैक्टर इन्हें एक साथ याद रखना और भी आसान बना देता है। ये जरा शब्दांश इस छोटी सी सिमिलैरिटी को बड़ी ही खूबसूरती से एक हिस्से में बांध देता है। जब जानकारी को इस तरह से जोड़ों में यानी पेयर्स में रखा जाता है ना, तो दिमाग उसको लंबे समय तक बड़े आराम से होल्ड कर पाता है। और अब ट्रिक के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से की तरफ। सेंटेंस का आखिरी हिस्सा है फंसा लो। इस हिस्से में फंसा शब्द का सीधा कनेक्शन बनता है फतेह सागर झील से। और फाइनली जो बचा हुआ शब्द है लो, वो जोड़ता है हमें लुरकस झील के साथ। जैसे ही ये आखिरी शब्द डिकोड होता है, समझिए पूरी की पूरी सूची दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो चुकी है। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी? लेके से, जिसने बताया कि टॉपिक झीलों का है, और उसके बाद DP0 जरा फसालों ने पूरे 6 अलग अलग और मुश्किल झीलों के नाम बिल्कुल आसानी से उजागर कर दिए। ये क्लियर प्रूफ है कि एक सॉलिड और सटीक टेक्निक सीखने की प्रोसेस को कितना मैजिकल और प्रभावी बना सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव की ओर, बोनस ज्योग्राफिक हैक्स।
यहाँ हम झीलों के नामों में छिपे हिंट से सीधे स्टेट्स को पहचानेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टिप सोर्स मटेरियल से मिलती है, जो सच में किसी सोने की खान से कम नहीं। यहाँ झीलों के नाम के पीछे लगे शब्दों में ज्योग्राफिकल जानकारी छिपी देखी जा सकती है। पहला नियम काफी सिंपल है। अगर किसी झील के नाम के आखिर में ताल जुड़ा हुआ है, तो वो सीधे तौर पर उत्तराखंड यानी उत्तराखंड स्टेट की तरफ इशारा करता है। और उसी तरह एक बिल्कुल अलग रूल और है। सभी नाग नागिन, यानी जिस भी झील के नाम में नाग या नागिन शब्द आ जाए, समझ लीजिए उसका स्थान पक्के तौर पर जम्मू कश्मीर है। ये सिर्फ बिना सोचे समझे रटने वाली बात नहीं है, ये एक सेट भौगोलिक पैटर्न को पकड़ने का तरीका है। इन सफिक्सेस को पहचानकर बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तुरंत स्टेट का पता लगाया जा सकता है। एग्जाम में टाइम बचाने का इससे शानदार उपाय और क्या हो सकता है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक छोटा सा टेस्ट क्यों न लिया जाए? क्या इस प्रस्तुति के बाद लेके डीपी जरा फंसा लो का हर एक शब्द, हर एक ध्वनि दिमाग में तेजी से झीलों के नामों में ट्रांसलेट हो रही है? डी पी जे रा फंसा लो। अगर ये सारे अक्षर अब खुद ब खुद उन भौगोलिक नामों में बदल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इस स्ट्रक्चर और स्रोत सामग्री ने अपना काम पूरी सफलता से कर दिया है। अब जरा ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल बाकी विषयों में भी किया जाए, तो हमारी सीखने की क्षमता और लिमिट आखिर कहाँ तक जा सकती है? खैर, यही वो दिलचस्प सवाल है जिसके साथ हम आज इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।